हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो लवर्स इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनेंस और वजीरेक्स के बारे में। तो बाइनेंस की बात करें तो ये 2017 में स्टार्ट की थी सीजेड ने, और वजीरेक्स की बात करें तो ये इनिशियल शेटी ने स्टार्ट की थी 2018 में। लेटर ऑन क्या हुआ कि जो बाइनेंस है उसने वजीरेक्स को एक्वायर कर लिया 2019 में। तो अब हम कह सकते हैं जो बाइनेंस है वो वजीरेक्स की पेरेंट कंपनी है। ठीक, चलो अब कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं कि जिनसे आपको पता लगे कि कौन सी ऐप आपके लिए बेस्ट है और किसको आपको यूज़ करना चाहिए। तो हम कुछ डिफरेंसेस देखेंगे दोनों एप्लीकेशंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वजीरेक्स से। मैं ओपन कर लेता हूँ वजीरेक्स एप्लीकेशन। तो आप इंटरफेस देख रहे होंगे यहाँ पे एक्सचेंज, ऑर्डर, फंड्स। यहाँ से आप फंड्स ऐड कर सकते हैं, डिपॉजिट, विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ सिंपल से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है वजीरेक्स में। यहाँ पे सब कॉइन लिस्ट हैं, पेयर्स अवेलेबल है यहाँ पे। बाइनेंस में देखें तो यहाँ बाइनेंस ओपन करता हूँ मैं, तो ये बाइनेंस का इंटरफेस है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा अगर आप नए हैं तो। मार्केट्स में आपको स्पॉट मिलता है, फ्यूचर मिलता है, जोन्स मिलता है, ट्रेड, फ्यूचर, वॉलेट्स में अगर आप देखें तो स्पॉट मिलता है, फंडिंग मिलता है। फंडिंग में भी P2P हो गया, पे हो गया, गिफ्ट कार्ड हो गया, पूल हो गया, मार्जिन हो गया, फ्यूचर्स हो गया, अर्न हो। तो ये बहुत सी चीज़ें आपको मिलती हैं बाइनेंस में। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर आप नया ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो किसी भी एक्सचेंज में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वजीरेक्स ओपन करता हूँ मैं फिर से। तो यहाँ पे आप जो कॉइन्स देख रहे हैं लिमिटेड है, मतलब थोड़े कुछ कॉइन्स मिलते हैं आपको एज़ कम्पेयर टू बाइनेंस। अगर मैं बाइनेंस को देखूँ, यहाँ पे मार्केट में जाऊंगा, स्पॉट में जाता हूँ, तो ये इतने सारे पेयर्स मिलते हैं आपको। तो ये सब कॉइन्स यहाँ पे लिस्ट हुआ पड़े हैं। USDT के पेयर में देखें तो ठीक है, ये बहुत सारे कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं बाइनेंस में। उसके बाद आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, लेट्स से ICP सर्च कर लेते हैं। ICP का प्राइस कितना शो कर रहा है? 32.16 इन द पेयर ऑफ USDT। ठीक है, हम सेम चीज़ वजीरेक्स में भी सर्च कर लेते हैं। तो सर्च बार में मैं ICP सर्च करता हूँ यहाँ, ICP। तो देखो यहाँ पे कितना प्राइस शो कर रहा है, 32.38, और वहाँ पे कितना था हमारा 32.16। तो बाइनेंस में आपको सेम कॉइन कम प्राइस में मिल रहा है। तो आप बाइनेंस से बाय करेंगे, ऑब्वियसली बाइनेंस से बाय करेंगे ना उस केस में। अगर आपके पास दोनों में अकाउंट है, सेम कॉइन आपको दूसरे एक्सचेंज में कम प्राइस में मिल रहा है तो आप बाइनेंस से बाय करेंगे। अगर ऐसे ही कोई कॉइन आपको वजीरेक्स में कम प्राइस में मिल रहा है तो आप वजीरेक्स से बाय कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि हमें किस एक्सचेंज में ज़्यादा लिक्विडिटी मिलती है। तो पहले वजीरेक्स में देख लेते हैं। चलो ICP को ही देख लेते हैं। USDT में हूँ मैं, क्लिक करते हैं, ऑर्डर्स में जाते हैं। तो ये आपको जो यहाँ पे दिखना है राइट हैंड साइड पे, ये सब सेलर्स हैं। करंट प्राइस है इसकी 32.38। तो उसके बाद देखो 39 पे बेचने वाला बैठा है, 40 पे है, उसके बाद 44 पे है, 45, 47, 48, 49, 50, उसके बाद डायरेक्टली 33। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ थोड़ी कम लिक्विडिटी मिल रही है क्योंकि 50 के बाद यहाँ पे 51, 52, 53 वगैरह कुछ है ही नहीं, डायरेक्टली 33 पे आ गया है। सेम चीज़ हम बाइनेंस में चेक करते हैं। USDT में जाएंगे, बाय में, तो ये रहे हमारे सेलर्स। करंट है 32.14। ठीक, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा लिक्विडिटी मिल रही है कि ज़्यादा सेलर्स हैं यहाँ पे आपको ज़्यादा लोग मिल रहे हैं जो बाय या सेल करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज है ये, तो बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं, उसकी वजह से लिक्विडिटी बनी रहती है। तो बाइनेंस में आपको ज़्यादा लिक्विडिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू वजीरेक्स। आपका जो भी ऑर्डर है जल्दी एग्जीक्यूट होने की संभावना इसमें ज़्यादा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इश्यूज़ किस एक्सचेंज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखो मैंने अभी दोनों एक्सचेंजेस यूज़ की हुई हैं, बट मुझे वजीरेक्स में बहुत से इश्यूज़ देखने को मिले हैं। जब भी कभी मार्केट डाउन जाता है तो बहुत से लोग बाय करने के लिए आते हैं इन एक्सचेंजेस में। तो उस समय क्या होता है, वजीरेक्स का सर्वर डाउन हो जाता है, डिपॉजिट के इशू आ जाते हैं, ट्रांजैक्शन के इशू आ जाते हैं, तो लोग बाय या सेल नहीं कर पाते उस टाइम पे। बट ये चीज़ें बाइनेंस में नहीं देखने को मिलती। सर्वर डाउन वगैरह कभी देखने को नहीं मिला आज तक मुझे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फ़ीस की। देखो
अब आप वजीरेक्स में हो, जैसे अब कोई भी कॉइन आप बाय या सेल करना चाहते हो तो कुछ फ़ीस लगती है। अब जो बाइनेंस और वजीरेक्स में है उसमें कुछ डिफरेंस है। इसमें वजीरेक्स में आपको 0.20% मेकर और 0.20% टेकर फ़ी लगती है। अगर आप WRX टोकन को होल्ड कर रहे हैं जो कि इनका नेटिव टोकन है तो उसमें आपको 50% ऑफ मिल जाता है। बाइनेंस की बात करें तो वहाँ पे आपको 0.10% मेकर और 0.10% टेकर फ़ी लगती है और उसमें भी आपको 50% ऑफ मिल जाता है अगर आप इनका नेटिव टोकन जो कि BNB है उसे होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस था फ़ीस के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं कि मिनिमम आप कितना अमाउंट चाहिए होता है किसी भी कॉइन को बाय करने के लिए। अब जैसे ICP है USD के पेयर में, मैं इसको बाय करना चाहूँ तो मुझे मिनिमम 2 USDT चाहिए होंगे। अगर मैं 1 USDT से बाय करना चाहूँ इसे तो नहीं होगा, वो बोलेगा मिनिमम 2 USDT आपको चाहिए। ठीक, बाइनेंस में क्या है, आपको 2 नहीं 10 USDT चाहिए मिनिमम, ताकि आप कोई कॉइन बाय कर सकें। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि बाइनेंस में आपको INR का पेयर नहीं मिलता। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में नए हैं, USDT से इतना फैमिलियर नहीं है, तो आपको यहाँ पे INR का पेयर तो मिलता नहीं है। बट वजीरेक्स है, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज है एक, यहाँ पे आपको INR का पेयर देखने को मिलता है। देखो ICP भी INR के पेयर में दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये सब INR के कॉइन्स हैं। यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे, आप फंड्स में जाके यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, INR पे क्लिक करके डिपॉजिट करेंगे, तो यहाँ से आप B2P या डायरेक्ट बैंक से यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं कॉइन। अब बात आती है कि बाइनेंस में हमें कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि अभी वजीरेक्स में अवेलेबल नहीं है। वो कौन से फीचर्स हैं, जैसे कि फ्यूचर्स हो गया, फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया, मार्जिन ट्रेडिंग हो गया, स्टेकिंग हो गया, लॉन्च पैड हो गया। ठीक है, ऐसी चीज़ें अभी वजीरेक्स में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि थोड़ी एडवांस लेवल में आ जाती हैं चीज़ें, तो बिगिनर्स को इन चीज़ों की जानना ज़रूरी भी नहीं है। खैर, तो गाइज़ ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको बताए बाइनेंस और वजीरेक्स के बारे में। देखो, अगर तो आप क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल नए हो तो डायरेक्ट बाइनेंस में जंप करना तो सही नहीं रहेगा। आपको इंडियन एक्सचेंज जैसे CoinDCX हो गया, वजीरेक्स हो गया, ऐसे ही चूज़ कर सकते हैं। उनमें आप सीखिए कि ट्रेड कैसे करना है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, अपने ऑर्डर्स कैसे प्लेस करने हैं। INR में ये सब चीज़ें करने के बाद उसके बाद आप USDT में स्विच कर सकते हैं कि USDT में अपनी ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो उसके बाद आप जंप कर सकते हैं बाइनेंस में, जो कि फ्यूचर्स वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप स्टेकिंग देख सकते हैं कि कॉइन्स को स्टेकिंग पे कैसे लगाएं, तो कॉइन्स को आप स्टेकिंग पे लगा के एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कैसे अर्न कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं बाइनेंस में आके। ठीक है, और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अपने फंड्स कभी भी एक एक्सचेंज में ना रखें, 2-3 एक्सचेंज में रख सकते हैं आप। जैसे बाइनेंस में रख लिया, थोड़ा वजीरेक्स में रख लिया, थोड़ा CoinDCX में रख लिया। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ना भी रखें तो आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में रखना ज़रूरी हो गया आजकल, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया या अपना मेटामास्क हो गया और हार्डवेयर वॉलेट में रख सकते हैं। इन सब चीज़ों की धीरे धीरे करके आपको पता लगेगा, बट चलिए इतना भी बहुत है, धीरे धीरे करके आपको पता लगेगा। तो चलिए धीरे धीरे सीखते रहिए गाइज। आई होप कि थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि कौन सी एक्सचेंज यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी और वीडियोज़ क्रिएट करूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।